नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 16 दिसंबर 2012 के गम और गुस्से के मौसम के बीच हम सब रेप के कानून और सजा को लेकर तमाम बहस और बातें कर रहे थे। पर क्या हुआ? कुछ बदला? जी बदला। तब बस की पिछली सीट पर कानून तार तार हुआ था, अब कुएं में कानून जा पहुंचा है। दिल्ली की एक लड़की को बंधक बनाकर 14 दिनों तक उसके साथ गैंगरेप होता है, फिर आखिर में उसे गोली मारी जाती है। इसके बाद मुर्दा समझकर उसे 30 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया जाता है। चौदह दिनों तक वो उसका गैंगरेप करते रहे, फिर भी वो जिंदा रही। चौदह दिनों तक उसके जिस्म को नोचा खसोटा जाता रहा, फिर भी वो जिंदा रही। चौदह दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा, फिर भी वो जिंदा रही। चौदह दिन बाद उसे गोली मार दी, फिर भी वो जिंदा रही। गोली मारने के बाद उसे 30 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया, फिर भी वो जिंदा रही। पूरी रात कुएं में उसके जख्मी जिस्म से खून रिसता रहा, फिर भी वो जिंदा रही। जिस्म जख्मी है, सांसें मशीनों के सहारे, जुबान खामोश, क्योंकि मशीनों ने मुंह बंद कर रखा है। खाना खा नहीं सकती, क्योंकि जिस पेट में खाना पहुंचता है उस पेट में गोली धंसी है। बाकी जिस्म अंदर से कहां-कहां घायल है, कहां-कहां जख्मी, पता ही नहीं, क्योंकि अभी जांच जारी है। मगर हालत देखकर खुद डॉक्टर हैरान है कि ये जिंदा कैसे बच गई, और फिर खुद डॉक्टर ही इसका राज भी खोल रहे हैं कि वो जीना चाहती है, जीतना चाहती है, बस इसीलिए जी रही है। फकत इशारों भर में लरसती जुबान से उसने अपनी कहानी सुनाई। इसके बाद आईसीयू की खाली छत को खाली नजरों से घूरती रही। वो घूरती रही और आंखों का कोना पकड़कर आंसू रोते रहे। बस इसके बाद खुद लड़की के माँ बाप भी इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो उसके पास कुछ और सेकंड रुक पाते। वो बाहर आ गए और खुद भी रोने लगे। दर्द की ये चीख तो आपने सुन भी ली, क्योंकि ये अस्पताल में है। पर जरा सोचिए, 14 दिनों तक एक सुनसान फार्म हाउस में वो कितनी बार चीखी होगी। हर रोज वो वहशी जब जब उसे खाना देने आते, पहले उसका जिस्म नोचते। वो बहुत चीखती, पर उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। वो वहशी पूरे 14 दिनों तक उसे उसी तरह नोचते खसोटते रहे। फिर हवस पूरी करने के बाद उसे फार्म हाउस में बंद कर चले जाते। वो तब फिर चीखती, पर तब भी किसी कान तक उसकी चीख नहीं पहुंच पाई। इसके बाद फिर एक पूरी रात वो और चीखी, इस बार कुएं के अंदर। गोली लगने के बाद जिस्म से लगातार खून बहता रहा और वो जब तक चीख सकती थी चीखती रही, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसकी चीख सुन ले। और आखिरकार 15वें दिन एक राहगीर ने कुएं से बाहर आती उसकी चीख सुन ही ली।
और अब वो हम सब के सामने है, वरना जरा सी देर और हो जाती तो शायद ये कुआं ही उसका कब्र बन जाता। सोचकर ही सिहरन होती है। पूरे 14 दिनों तक नुचने खुसटने के बाद पूरी एक रात वो लहूलुहान गहरे कुएं में पड़ी रही, वो भी 30 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद 2-2 गोली लगने के बावजूद। 14 दिन बाद उसे गोली मार दी। फिर भी वो जिंदा रही। दिल्ली से 22 नवंबर को एक लड़की को अगवा किया जाता है। उसे गाड़ी में डालकर दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा के एक फार्म हाउस पर ले जाया जाता है। इसके बाद अगले 14 दिनों तक वो रोजाना 3 से 4 लड़कों की हवस का शिकार बनती है। फिर 15वें दिन जब लड़की भागने की कोशिश करती है तो उसे गोली मार दी जाती है। चौदह दिन पहले दिल दहला देने वाली ये कहानी कहां से शुरू हुई वो हम आपको आगे बताएंगे। कहानी खत्म कैसे हुई पहले ये देख लीजिए। दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर होगी ये जगह। सलेमपुर गांव नाम है इसका। इसी गांव के बाहर खेतों के बीच सुनसान इलाके में ये कुआं है। 30 फीट की गहराई है इसकी, पर पानी नाम को है, वो भी एकदम नीचे। शनिवार यानी 5 दिसंबर की रात इसी कुएं में दिल्ली की 19 साल की एक लड़की पूरी रात चीखती रही, पर रात होने की वजह से कोई आसपास था ही नहीं, लिहाजा किसी ने चीख नहीं सुनी। मगर अगले दिन यानी 6 दिसंबर की सुबह गांव का ये शख्स कुएं के पास से गुजरा तो इसे वो चीख सुनाई दे गई। इसी के बाद उसने गांव वालों को पुकारा और फिर सबने मिलकर किसी तरह लड़की को बाहर निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया। थोड़ी देर पहले मैं आया था, मुझे तो आवाज़ नहीं आई। छोटा भाई था वो आया खेत पर, मतलब उसे आवाज़ आई, उसने फ़ोन करा मेरे पास, बोले लड़की कुएं में पड़ी है, जिंदी है, वैसे आवाज़ आ रही उसे। वो डर के भट्टा मैंने देखता उसे, फिर बोल रस्सा लेकर आ जा। हम रस्सा लेकर 3 जने आए जी, हमने रस्सा लेकर नहीं पर वो और 2-4 बुलाई। हमने उससे बोला मैं तेरे क्या हुआ, बोले मैंने 2 गोली मार दी। 4 जने बता रही है वो, एक कारतूस 32 को मैंने उसके पास में। फिर भाग गया, फिर पुलिस आई, पुलिस लेके उसे। अस्पताल जाने के बाद लड़की ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर हर एक का कलेजा कांप गया। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से। गरीब परिवार की 19 साल की वो बदनसीब लड़की सुबह करीब 5 बजे घर से दूध लेने बाहर आई थी। तभी उसे उसका एक दोस्त मिल गया। बात करते करते वही दोस्त उसे सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी के करीब ले गया। इसके बाद अचानक लड़की को जबरन गाड़ी में बिठा लिया गया। गाड़ी में बिठाते ही उन्होंने लड़की को बेहोश कर दिया ताकि वो चीख न सके। इसके बाद जब लड़की को होश आया तो उसने अपने आप को किसी सुनसान जगह पर एक कमरे में पाया। वो जगह शायद ग्रेटर नोएडा का तुगलपुर गांव था। गांव के ही एक फार्म हाउस में लड़की को ले जाकर रखा गया। इसके बाद 5 दिसंबर तक लड़की उसी फार्म हाउस में बंधक बनकर रही। उसे उठाकर ले जाने वाले लड़के जब फार्म हाउस से बाहर जाते तो ताला लगा कर जाते। इस दौरान लड़की मदद के लिए लगातार चीखती, पर आसपास न कोई बस्ती थी न ही घर, इसीलिए उसकी चीख किसी तक पहुंच ही नहीं सकी। फिर पूरे 14 दिनों तक उन लड़कों ने लगातार उसके साथ रेप किया।
वही रोजाना लड़की के लिए खाना लेकर आते और फिर उसे नोचते। इत्तेफाक से 5 दिसंबर यानी शनिवार की शाम को लड़की को मौका मिल गया निकल भागने का। वो फार्म हाउस से निकल भागी, मगर तब तक उन लड़कों को पता चल गया। इसी के बाद उन्होंने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। अब उन्हें लगा कि लड़की भाग कर गई तो फंस जाएगी, लिहाजा इसी के बाद शनिवार रात को ही लड़की को 2 गोली मारी, फिर उसे मुर्दा समझकर रात करीब 9 बजे इसी कुएं में लाकर फेंक दिया। लड़की तब तक जिंदा थी और होश में भी। कुछ देर बाद जब उसे अंदाजा हो गया कि वो सब जा चुके हैं, तब उसने मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया, पर मदद अगली सुबह ही मिली। लगभग 10 से 12 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद उसकी किस्मत थी कि वो जब आवाज़ लगा रही थी तो गांव वालों ने इसकी आवाज़ सुनी और उसको अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत इस वक्त खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। भूपेंद्र चौधरी और चिराग कोठी के साथ पुनीत शर्मा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। डॉक्टर भी हैरान है कि आखिर ये लड़की जिंदा कैसे बच गई। लड़की की बहादुरी देखिए कि पूरा जिस्म घायल होने के बावजूद उसने अस्पताल में ही न सिर्फ पुलिस को बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान दिया। लड़की ने उन लड़कों के नाम भी बताए जिन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया। 22 नवंबर की सुबह जब लड़की घर से गायब हुई और अगले दिन तक नहीं लौटी, तब घर वालों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। लेकिन अगले 15 दिनों तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। अब जब ग्रेटर नोएडा से लड़की बरामद हो गई तो दिल्ली पुलिस भी सूचना मिलते ही फौरन वहां पहुंच गई। लड़की की शुरुआती इलाज के बाद दिल्ली पुलिस की देखरेख में उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की बोलने की हालत में है और उसने अपना बयान भी दे दिया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती बयान में उसने कृष्ण, विपिन और बंटी नाम के लड़कों के नाम लिए हैं। इनमें से एक लड़की का दोस्त है, बाकी उस दोस्त के दोस्त। पुलिस के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट ने भी अस्पताल जाकर लड़की का बयान कलमबंद कर लिया है। उसी बयान के बाद अब पुलिस उन तमाम लड़कों की तलाश में जुट गई है। लड़की का आरोप है कि 22 तारीख को उसका अपहरण किया गया था और उसके बाद उसे ग्रेटर नोएडा में एक गांव में रखा गया था। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी गई। चिराग कोठी के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। 16 दिसंबर 2012 के बाद एक उम्मीद बंधी थी कि अब कोई और मासूम किसी पागल वहशी का शिकार नहीं होगी, पर क्या हुआ? 3 साल पहले के उस गुस्से को याद कर सब कुछ भुला दिया हमने, क्योंकि माफ कीजिएगा, दिल्ली और देश दोनों ही जगह न रेप की वारदात कम हुई है और न ही बोलने वालों की बातें। 16 दिसंबर की रात निर्भया जिस बर्बरता की शिकार हुई, तब ये देश चाहता था कि वो दरिंदगी किसी और के हिस्से में ना आए, उसकी मौत जाया ना हो। अदालत उसकी ओर संजीदगी से देखे, न्याय के मंदिर में बैठने वाले मसीहा सोचे और गौर करें, ये तय करें कि उन दरिंदों की सजा क्या हो और उससे जल्दी ये सोचें कि कितनी जल्द हो। पर 3 साल पहले का ये उबाल बस शोर बनकर रह गया। ये आंसू बेकार हो गए। निर्भया की तबाही के गुनहगार इंसाफ की चौखट पर घसीटे गए, पर अपने अंजाम को आज तक नहीं पहुंचे। उन्हें या उन जैसे वहशी को यह एहसास शायद अब भी नहीं हुआ है कि किसी की आबरू से खेलना, जिंदगी रौंद डालना कोई खेल नहीं। क्योंकि अगर उन लोगों को यह एहसास हुआ होता, अगर उन्हें कानून का खौफ होता, तो हर रोज ऐसी कई निर्भया को नोचा खसोटा नहीं जाता। इसी 16 दिसंबर को निर्भया हादसे को 3 साल पूरे हो जाएंगे, पर उसके गुनहगारों का केस अब भी अदालत में लटका हुआ है। आखिरी सजा का आज भी इंतजार है। जरा सोचिए, जिस निर्भया ने पूरे देश को रेप के खिलाफ एकजुट कर दिया था, उस केस को भी 3 साल गुजर गए और आज भी वो केस अपने अंजाम का ही इंतजार कर रहा है। बाकी केसों की गिनती क्या गिनाऊं? ऐसा लगता है कि सचमुच कानून किसी गहरे कुएं में है,
जहां तक ये चीखें ही नहीं पहुंच पा रही। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।